क्या हो गया गीता? ये क्या हो गया? मेरे मुन्ना की गले से ये खून बह रहा है। ये सब क्या हुआ गीता? मुझको साफ साफ बताओ कि आखिर मेरे मुन्ने का खून किसने किया गीता? किसने किया? अरे यही बात थी ना जो तुम मेरे मुन्ना को मेरे गोद में नहीं देना चाहती थी। गीता ये बताओ कि किसी की इतनी बड़ी दुश्मनी नहीं थी जो मेरे बच्चे की जान ले लेता। अरे तुमने मेरे बच्चे को मेरे गोद में नहीं दिया, इसका मतलब है कि तुमने ही मेरे बच्चे का खून किया है। स्वामी ये आप क्या करें स्वामी? नहीं स्वामी ऐसा मत कहिए स्वामी। नहीं गीता, तुमने ही मेरे बच्चे का खून किया है, और अगर तुमने मेरे बच्चे का खून नहीं किया तो तुम मुझको मेरे बच्चे को गोद में देने से इतरा क्यों रही थी? क्यों नहीं दे रही थी? क्या बात है, क्या वजह थी? स्वामी मैं अपने मासूम बच्चे का हत्या नहीं क्यों स्वामी? मेरी बात पर विश्वास करिए, मैं हत्या नहीं क्यों। तुम ऐसे नहीं बताओगी। देखो गीता, मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि साफ साफ बता दो इस मासूम बच्चे की क्या खता थी जो तुमने इसकी जान ले ली? कौन सी ऐसी खता थी गीता? स्वामी मेरी बात पर इत्मीनान करिए, विश्वास करिए कि मैं मासूम बच्चे की हत्या नहीं क्यों स्वामी। तुम हमारी बात ऐसे नहीं समझोगी, तुम हमारी बात ऐसे नहीं समझोगी ना, तुम मुझको ऐसे बताओगी। गीता मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं कि साफ साफ बता दो कि क्यों तुमने इसका कत्ल किया। तुम ऐसे नहीं बताओगी कि मेरे बच्चे का खून तुमने क्यों किया। मुझे कुछ नहीं मालूम स्वामी, और मैं अपने मासूम बच्चे की हत्या नहीं की स्वामी। ठीक है गीता, मेरी बात को सुनो, मैं तुमसे कह के आ रहा हूं। मेरी बात को सुनो। अरे किया खून बच्चे का क्यों तू कमीनी? अरे किया खून बच्चे कि क्यों तू कमीनी? अरे रहम अपने दिल में न लाई। क्या बिगाड़ा था मेरा अरे ये मासूम बच्चा? क्या बिगाड़ा था मेरा अरे ये मासूम बच्चा? अरे तरस इस पे तुमने न खाई। बता बता हरामजादी, अरे तू कैसी माँ है? तूने अपने ही हाथों अपने बच्चे का खून कर दिया। अरे कैसे तुमने पैदा किया? जरा सा भी उसका कत्ल करते हुए तुझे तरस नहीं आई? इसी तरह से नहीं मारो मुझको पिया, कोशिश में है कोई हमारा नहीं। खाके भगवान की मैं कसम कह रही, खाके भगवान की मैं कसम कह रही,
खून बेटे को अपने किया है नहीं। हरामजादे, मासूम बच्चे का कत्ल कर में जरा सी भी शर्म नहीं आई और भगवान की कसम खा रही है बदतमीज। स्वामी मेरी बात पर विश्वास करिए, मैं मासूम बच्चे की हत्या नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगी। तुमने मेरे मासूम बच्चे की कत्ल की है। ठीक है, मैं अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन पर फोन लगाता हूं और तुझको पुलिस के हवाले करूंगा। जब तू वहां जाएगी तब तुझे इस बात का एहसास होगा कि आज तूने क्या किया जो तुझको इसकी सजा मिल रही है। स्वामी ये क्या करे, मेरी बात सुनिए। मेरी बातों पे विश्वास करिए पिया, अपने मासूम बेटे को मारा नहीं। इतनी बेदर्द भावेरा जगत की कलम। इतनी बेदर्द भावेरा जगत की कलम। रखले जेब पाकर को कैसे लिखा, इतनी बेदर्द भावेरा। स्वामी मैं आपसे कह रही हूँ बार बार कि मैं अपने मासूम बच्चे का हत्या नहीं क्यों। मैं परमात्मा की कसम खा के कह रही हूँ कि मैं अपने मासूम बच्चे का हत्या नहीं क्यों। हमको तुम्हारी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे का कत्ल तुम्हारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। उस बच्चे का कातिल सिर्फ तुम हो, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं हो सकता। स्वामी और आप कह रहे थे कि थाने फोन करके पुलिस बुलवाएंगे। नहीं स्वामी ऐसा न करिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ स्वामी भगवान की, ऐसा न करिए। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सजा सिर्फ यही है कि पुलिस आएगी और तुझको लेकर जाएगी। तभी तेरे समझ में आएगा एक मासूम बच्चे को मारने का अंजाम क्या होता है। ठीक है गीता, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगी मैं थाने पर फोन लगाऊंगा और पुलिस को बुलवाकर तुमको उनके हवाले कर दूंगा। तभी तुम सच बताओगी और तभी तुम्हारी ये बात समझ में आएगी कि मासूम बच्चे का कत्ल करने का अंजाम क्या होता है। मैं तुरंत पुलिस के पास फोन लगाता हूं। हाँ जी सर, ये फोन अमरपुर पुलिस स्टेशन पर लगा हुआ है। जी हाँ, लगा हुआ अमरपुर थाने पे। ठीक है सर, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। बोलिए क्या बात है? मैं अमरपुर से आकाश बोल रहा हूँ। बोलिए आकाश जी क्या बात है? मेरे घर में एक मासूम बच्चे का खून हो गया है। यानी आपके घर में आपके मासूम बच्चे का खून हो गया, लेकिन आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम आकाश कुमार है। ठीक है आकाश कुमार, तो इस वक्त तो थाने आप मौके पे हो? जी हाँ सर, मैं इस वक्त जहाँ पर कत्ल हुआ है मैं वहीं पर मौजूद हूँ। तो ठीक है, आप वहीं पर खड़े रहिए, मैं अपने फोर्स के साथ तुरंत आ रही हूँ। ठीक है सर, आपसे यही उम्मीद है, जल्द से जल्द आने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आप फोन रखिए, मैं तुरंत आ रही हूँ। क्यों, फोन तुमने किया था? जी हाँ, मैंने ही फोन किया था। तो ठीक है, ये आपकी बीवी है? जी हाँ, यही मेरी बीवी है। मैं इससे बात करता हूँ।
चौकीदार जी सर। ये बच्चे को उठा लो और उसके बाद ये सब चादर उठा करके गाड़ी में समेट के रखो, मैं इससे बात करती हूँ। चौकीदार ये सब सामान उठा करके गाड़ी में रखो, लैब में जाएगा। ठीक, सारा सामान समेट लो। आकाश। जी सर। मैं आपके बीवी से पूछताछ करती हूँ। ठीक है, उठाओ ठीक सामान। चौकीदार पूरा सामान उठाओ। सर ये चापड़ मिला है। ठीक है, मैं पूछती हूँ, पूछताछ करती हूँ इससे। इसी से कत्ल किया है, खून लगा है इस पर। ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ मालूम कर लेती हूँ। ओह, यही लड़की है साली, बताओ इसके जरा से शर्म नहीं आई। बताओ अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। चलो आए लड़की, जो कुछ मुझे पूछूंगे तुमको साफ साफ बताना होगा, ठीक? नहीं बहुत मार मारूंगी तुमको डंडे से। सुन मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहती हूँ। हाँ, अरे किया बच्चे का खून तूने किया है, किया बच्चे का खून क्यों तूने किया है, अरे पूछता कानून आज तुझसे यहाँ है। बता हरामजादी, बताती क्यों नहीं रे? बोल, साफ साफ बोल, क्यों बच्चे का खून किया? बोल, बताती क्यों नहीं है? बोलते नहीं, बोल, क्यों नहीं बोल रहे? बोल। मौत का मालूम नहीं कारण, मौत का डंडा डाल दूंगी तुम्हारे साथ इधर। बोल। मौत का मालूम नहीं कारण, बनाओ ना मुझको हत्यारा। मार हराम जाती। बोल इधर, सामने से बोल। बताओ इसको शर्म नहीं है अपने बच्चों को कत्ल कर दी। गम में देखो माँ की ममता, रोती साहब है खड़े, डंडा डाल दूंगी तुम्हारे हाथ में। आप को विश्वास है तो पहना दीजिए हथकड़ी। जरूर पहनाऊंगी तेरे आज हथकड़ी में, थाने पे ले चल के। प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, प्रभु है मेरा कष्ट निवारण, बनाओ ना मुझको लगा इसको हथकड़ी, हरामजादे को थाने पे ले चलो। ये ऐसे नहीं बताएगी, लगाओ हथकड़ी इसको, ऐसा नहीं बताएगी, इसको थाने पे ले चलो। हरामजादी, बताओ इसको जरा सा शर्म नहीं आई, अपने बच्चे को कत्ल कर दी, जिसको अपने कोख में 9 महीने पाल करके रखे थे। लगाओ हथकड़ी इसको, हरामजादी को छोड़ना नहीं, ले चलो थाने पे। जरा एक बार सोचो, कौन सी ऐसी औरत है इस दुनिया में जो अपने इन हाथों से अपने मासूम बच्चे कत्ल कर देगी? साहब बहुत से औरत इस दुनिया में पड़ी हैं, क्योंकि वो बच्चा नहीं चाहती हैं, अपनी जिंदगी चाहती हैं। और हरामजादी तू बोल रही कि मुझे कौन बच्चा में बहुत मरकर। ए हालदा, लगा हाथ कर इसको, हरामजादी बात पर यकीन करिए, विश्वास करिए, मैं अपने मासूम बच्चे को हत्या नहीं की। हरामजादी, लगाओ इसको हथकड़ी, हरामजादी को लगाओ हथकड़ी। पकड़ो हवलदार इसको, हरामजादी के ले चलो थाने तक। दिल का खिलौना हाय टूट गया, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरा के, कोई लुटेरा के लूट गया, दिल का
मालिक, ये सब क्या हो गया? मेरा बसा बसाया परिवार आज उजड़ गया। अरे अब मैं कहाँ जाऊं? बड़े भैया ने घर से बेघर कर दिया, तो बहन के घर गया, बहन ने भी घर से बेघर कर दिया, धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। और इसी दुख को देखकर मैं परदेश गया, लेकिन वहां से आने के बाद क्या देखा कि मेरी बीवी ने ही अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? चलकर यहीं पर बैठता हूं, थोड़ी देर आराम करता हूं, उसके बाद आगे का रास्ता देखूंगा। क्या देख रहा हूं कि घर पर भाभी माँ तो दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन बड़े भैया बैठे हुए हैं। और भैया पता नहीं क्यों मायूस बैठे हुए हैं। मैं भैया से बात करता हूं। भैया, ओ भैया। मुन्ना, तू आ गया मुन्ना? हाँ भैया, लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूं कि आपकी आंखों में आंसू। ओह, मैं समझ गया, मतलब मुन्ना बीमार था ना, तो इस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गया। लेकिन भैया चिंता क्यों करते हो? मैं गया था, ये देखो मुन्ना के लिए दवा लेकर आया हूं, और ये दवा आप मुन्ना को पिला दीजिए, अपना मुन्ना अच्छा हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं? पवन, अरे तू मुन्ना के लिए दवा लेने गया था? हाँ भैया। लेकिन मेरी बात को सुन। बोलो भैया। कि मैं कहना क्या चाहता हूं। क्यों लाया है मुन्ना की तू दवाई, क्यों लाया है मुन्ना की तू दवाई। क्यों लाया है मुन्ने की तू दवाई, क्यों लाया है मुन्ने की तू दवाई। नहीं इस जहां में मासूम भाई, नहीं इस जहां में मासूम भाई। अरे तू मुन्ना के लिए दवा लाने गया था, लेकिन मैं भी घर पर नहीं था। लेकिन जब मैं अपने घर पर आया तो क्या देखा कि तेरी भाभी ने अपने ही हाथों मुन्ना का कत्ल कर दिया। नहीं भैया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अजी भैया, जो भाभी माँ मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, भला अपने मासूम बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भैया? पवन, अरे तुझको मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अरे मैं तो तेरा भाई हूँ, क्या मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ पवन? नहीं भैया, आपकी बातों पर मुझे भरोसा है, लेकिन आपसे ज्यादा मुझे अपनी भाभी पर भरोसा है भैया। भैया आप ये बताइए, इस समय भाभी माँ कहाँ है भैया? ठीक है मुन्ना, तू अपनी भाभी के विषय में जानना चाहता है कि तेरी भाभी इस वक्त कहाँ है? हाँ भैया। मुन्ना, अरे जब मैं घर पर आया और देखा कि मेरे मुन्ने की लाश पड़ी हुई है, और इस सदमे को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तेरी भाभी से बहुत पूछा, लेकिन बताने पर राजी नहीं हुई। मैं गुस्से में आकर, जज्बात में आकर पुलिस स्टेशन फोन कर दिया, और पूरी पुलिस फोर्स हमारे दरवाजे पर आई और तेरी भाभी को अरेस्ट कर कर थाने ले गई। मुन्ना, वाह भैया वाह, आपने मेरी भाभी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। मेरी बात सुनिए भैया। बोल फोन, क्या कहना चाहता है तू?
गुनहगार हो ना सकती भाभी हमारी। ये तू क्या कह रहा है? गुनहगार हो ना सकती। गुनहगार हो ना सकती भाभी हमारी। गुनहगार हो ना सकती भाभी हमारी। चला सकती बेटे पे नाव कटारी। चला सकती बेटे पे। जमानत करा लीजिए भाभी की भैया। जमानत करा लीजिए भाभी की भैया, वरना होगी बदनामी भैया तुम्हारी। वरना होगी बदनामी भैया तुम्हारी। वाह भैया वाह, आज आपने मेरी भाभी माँ को पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन भैया मेरी भाभी माँ गुनहगार नहीं हो सकती भैया। इसलिए भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ा हूं, आपके पांव पड़ा हूं भैया। मेरी भाभी माँ की जमानत करा लो भैया। मेरी भाभी माँ की जमानत करा लो। तू मेरी बात को क्यों नहीं समझता? ये बता कि तेरी भाभी क्या मेरी दुश्मन थी जो मैं उसको पुलिस के हवाले करूंगा? अरे वो तो तेरी भाभी है, तुझको इतना प्यार है। लेकिन ये सोच कि वो तो मेरी पत्नी थी, मुझे कितना प्यार था उससे। और रही बात कि तू बोल रहा है कि मैं तेरी भाभी की जमानत करा दूं, तो नहीं मुन्ना, मैं ये जमानत हरगिज नहीं करवाऊंगा मुन्ना। और मेरी बातों पर यकीन रख, मेरे बच्चे का कत्ल तेरी भाभी ने ही की है। नहीं भैया नहीं, मेरी भाभी माँ ऐसा नहीं कर सकती। अरे भैया मैं बचपन से जानता हूँ भाभी माँ मुझे अपने बेटे का प्यार देती आई है। अरे जो भाभी माँ मुझे अपने बेटे का प्यार देती आई है, वो भाभी माँ भला अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भैया? यानी कि तुझको अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं है? अरे मैं तो तेरा सगा भाई हूं, फिर भी तू मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है। अरे वो भाभी पर तू विश्वास कर रहा है जो अपने कोख से अपने बच्चे को जन्म देकर उसका कत्ल कर दी। तो उस भाभी पर विश्वास रख रहा है मुन्ना? नहीं मुन्ना, मैं तेरा भाई हूं, तेरी भाभी से ज्यादा तुझको चाहता हूं, फिर भी तू मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहा है। भैया अगर आप मेरी भाभी माँ की जमानत नहीं कराएंगे ना, तो भैया मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और मेहनत मजदूरी करूंगा। अगर फिर भी मेरे पास पैसे ना हुए ना, मैं लोगों के सामने जाकर अपने दामन को फैलाकर भीख मांगूंगा। और जब तक अपनी भाभी माँ की जमानत नहीं कराऊंगा ना, मैं भी इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा भैया। वाह रे मुन्ना वाह। अरे तू सोच कि जिस वक्त बड़े भैया ने हम दोनों भाइयों को घर से बेघर किया था, उस वक्त मैं तुझे भिक्षा नहीं मांगने दिया और तेरी पढ़ाई को खत्म नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि तू मेरा छोटा भाई था। मैं भी चाहता था कि तू पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने, हमारे हिंदुस्तान का नाम करे। लेकिन आज तू
उस भाभी के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई को त्याग रहा है जो अपने बच्चे की नहीं हुई। तेरी क्या होगी मुन्ना? समझने की कोशिश कर मुन्ना। तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई तेरे साथ आज भी है मुन्ना। तू भूल जा अपने भाभी को और अपने भाई पर विश्वास रख मुन्ना। वाह भैया वाह। अरे भैया, उस दिन मुझे बड़े भैया की बातों का इतना बुरा नहीं लगा जब बड़े भैया ने मुझे इस घर से अलग किया था। लेकिन भैया, आप ये कह रहे हो ना मेरी पढ़ाई के लिए, तो मुझे आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए भैया। ना तो आपके मुझे कपड़े चाहिए, ना तो ये घर चाहिए मुझे सिर्फ चाहिए तो मुझे मेरी भाभी माँ चाहिए भैया। मुझे मेरी भाभी माँ चाहिए। मुन्ना, अरे तू क्या सोच रहा है कि मैंने तुझको पढ़ाया लिखाया और मेहनत मजदूरी करके तुझको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, तो तू क्या सोच रहा है कि मैं वही एहसान का बदला तुझसे चुका रहा हूँ? नहीं मुन्ना, अरे ये तेरे दिमाग में कैसी सोच आ गई? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है मुन्ना। अरे तू मेरे ऊपर विश्वास रख, मैं तेरा भाई हूँ। तू मेरा दर्द समझ सकता है और मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ। वो भाभी जिसके लिए तू आज अपने भाई से बगावत कर रहा है, वो तेरी क्या होगी जो अपने मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया मुन्ना। समझने की कोशिश कर। नहीं भैया, मुझे सिर्फ मेरी भाभी माँ चाहिए भैया, मेरी भाभी माँ चाहिए। क्योंकि बचपन में मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, लेकिन जब से भाभी माँ आई ना, उनकी शक्ल में मैं अपनी माँ को देखता हूँ। इसलिए भैया मुझे मेरी भाभी माँ चाहिए और उसके बिना मैं भी इस घर में एक पल नहीं रहूंगा भैया। मैं आपका ये घर छोड़कर जा रहा हूँ भैया, ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है मुन्ना, अगर तू उस भाभी के लिए अपने भाई को छोड़ना चाहता है तो ठीक है, जा मुन्ना, निकल जा मेरे घर से। लेकिन ये सोच ले कि जब हकीकत तुझे मालूम होगा तो तू बहुत पछताएगा मुन्ना, बहुत पछताएगा। अरे नहीं है तुझको अपने भाई के ऊपर विश्वास तो जैसी तेरी इच्छा हो मुन्ना, लेकिन मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि एक न एक दिन तू मेरे पास वापस जरूर आएगा मुन्ना। नहीं भैया, जब तक मेरी भाभी माँ इस घर में वापस नहीं आती ना, मैं भी आपके इस घर में वापस नहीं आऊंगा भैया, नहीं आऊंगा।